फिलहाल लांसी शहर के अंदर मैं मौजूद हूं और पिछले कई दिन तक ना केवल लांसी में बल्कि पूरे हरियाणा में एक मामला एक मुद्दा बड़ा वायरल हो रहा है। मामला है किसानाती लेके मंडियाती लेके या फिर फसल की जो है खरीदती लेके बेचती लेके है। ट्रैक्टर की अगर अंदर एंट्री करनी है तो रूल रेगुलेशन लगा दिए, पूरी लिस्ट बना दी कि ये रूल है आपने फॉलो करने होंगे वरना आपकी फसल नहीं खरीदी जाओगी। उसकी लेके आज किसान संगठन इकट्ठे हुए हैं और बड़ी घोषणा कर दी है 11 तारीख को रोड जाम करने की। उसको लेकर क्या कुछ रूपरेखा है सबसे बात करेंगे। प्रधान जी, विकास भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। 11 तारीख क्या कुछ खास? देखो 11 तारीख खास ये है कि हमने सरकार से ज्ञापन देके प्रदर्शन करके तमाम जो संवैधानिक प्रयास होते हैं वो सारे के सारे पूरे कर लिए। मुख्यमंत्री से भी मिल लिए किसान, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तानाशाही पर उतर आई है। और ये जो नियम जो बनाए गए हैं, जैसे तस्करों के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसी प्रकार के नियम सेम किसान के लिए जो बनाए गए हैं उनको वापस लेने का काम सरकार नहीं कर रही है। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने कल ऑनलाइन मीटिंग करके ने ये फैसला लिया है कि 11 तारीख को 11 बजे तक का तो समय है सरकार के पास, और 11 तारीख को 11 बजे के बाद जो आगामी लड़ाई शुरू होगी वो लड़ाई लड़ेगा संयुक्त किसान मोर्चा। और इस मोर्चे की इस लड़ाई में हमने ये तय किया है कि जिला वाइज एक एक नेशनल हाईवे को हम रोकेंगे। आज झांसी के अंदर तमाम किसान नेता यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सब ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया है कि माइयर टोल प्लाजा के ऊपर 11 तारीख ने 11 बजे से लेकर 3 बजे तक एक सांकेतिक रोड जाम, चक्का जाम जो है हरियाणा का करांगे। और आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि भाई ज्यादा से ज्यादा किसान भाई, आड़ती भाई, मजदूर भाई और तमाम विपक्षी पार्टियों के भाई अपने नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, किसान के साथ रोड के ऊपर आके लड़ाई लड़ें ताकि किसान को न्याय मिल सके। अब जिस प्रकार का व्यवहार जो सरकार ये कह रही है, अलग अलग तरीके से कभी ट्रैक्टर को अंदर डाल भेजते हैं, दिखाने को तो अंदर भेजते हैं, लेकिन किसान को गुट्ठे लगवाने खातिर परेशान किया जा रहा है। किसान का स्पष्ट है कि सारे के सारे नियम अगर वापस नहीं होते हैं तो 11 तारीख को 11 बजे के बाद भी 4 घंटे के रोड जाम के बाद भी आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये सारे नियम वापस नहीं हो जाते। क्या आप लोगों ने कृषि मंत्री हरियाणा तक मुलाकात की कोशिश नहीं करी? कृषि मंत्री हरियाणा के आपने बयान सुने होंगे, उसका किस प्रकार से वो कृषि मंत्री है वो फोन पर किसी और आका तक पूछने लग रहा है कि जी के नियम बनाए हैं, ये मंडी वाले पूछेंगे, किसान पूछे। वो केवल डम्मी कृषि मंत्री है और उसने खेती बाड़ी का ज्ञान नहीं। उसका तो ये कहना है कि जो बरसात हो रही है उसका 2-2 क्विंटल अनाज बढ़ जाएगा किसान का। मतलब कितनी बुद्धि उसमें होगी आप अनुमान लगा सको, और किसका कहना तो चल रहा है वो भी आप अनुमान लगा सको कि और किसी के फोन आवे हैं जब वो कोई जवाब दे पावा है। तो ऐसे डम्मी कृषि मंत्री तो मिलना ना मिलना कोई ऐसा फर्क तो पड़ता नहीं। जो बारिश वाला बयान है, फिलहाल कृषि मंत्री है, बहुत सारे एक्सपर्ट है जो उसके नीचे काम करे हैं, तो सोच समझ के दिया होगा, फायदा तो होता होगा। अब फायदा तो कृषि मंत्री ये बताओ भी किस प्रकार का फायदा हुआ है कि दाना जब पकले है उसके ऊपर बरसात का नेगेटिव असर तो हो सके है, लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती। दाना जब पकले हो काला हो जाएगा। अब जो बरसात हो रही है ना, चाहे ओले भी ना पड़ो, अगर किसी ने खेती कर रखी उसने पता है गेहूं पड़ जाएगा, पड़ने के बाद उसका रंग बदल जाएगा। और जो भैंसों के लिए जो चारा बनावांगे हम, तूड़ी जिसने बोलते हैं, उसका भी रंग बहुत ज्यादा गाढ़ा पीला हो जाएगा या वो सड़ जाएगी। कहने का मतलब नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता है, उसको फायदा नजर आ रहा है। तो कौन से एक्सपर्ट बताऊं तो आपको हरियाणा का दुर्भाग्य माना कि एक ऐसा व्यक्ति कृषि मंत्री? निश्चित तौर पर दुर्भाग्य मानना हो। मुख्यमंत्री भी, शिक्षा मंत्री ने शिक्षा का खगड़ा नहीं आंदा, कृषि मंत्री ने खेती बाड़ी का नहीं आंदा, किसी तो ये मंत्री बना रखे हैं, किसी मुख्यमंत्री बना रखे हैं। हमने मुख्यमंत्री से उम्मीद थी कि ये कहा हरदा मैंने खेती करे उड़ी है, मैं किसान का बेटा हूँ। और निश्चित तौर पर सैनी परिवार से, अब सैनी तो मैं बढ़िया सबसे ज्यादा किसानी का सब्जी का काम वो करते हैं, उससे ज्यादा समझ किसी में नहीं होती। लेकिन उसने वह चीज भी खो दी कहीं ना कहीं। वो भी ऊपर तय अमेरिका से डील वाले मामले या पूंजीपतियों के सहारे पे या ऊपर केंद्र सरकार के सहारे पर चल रहा है और इस प्रकार के नियम किसानों पर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार भाई, आपको भी, आपके चैनल को, दर्शकों को भी नमस्कार। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई ये जो नियम बनाए गए ना, दूसरे स्टेटों से फसल आती थी उसे रोकने के लिए बनाए गए। दूसरे स्टेट से जो है क्यों आएगी? गेहूं की फसल खासकर जो है हरियाणा से जो है मध्य प्रदेश का भी जो है एमएसपी ज़्यादा है, राजस्थान का ज़्यादा है,
गुजरात का ज़्यादा है, यहाँ कहाँ से आएगा? यूपी का जो है, पश्चिम यूपी एरिया है, वहाँ भी अपने से कम नहीं है, ज़्यादा है या बराबर है, इक्वल है। तो बाहर से कहाँ से आएगा? रही बात जो है धान पे करना था, वो धान पे नहीं किया। रही बात जो बाहर के जो आता भी है, कौन लेके आता है? वो सरकार के ही जो है नुमाइंदे होते हैं, जो व्यापारी हैं। वो जो है अगर ये सरकार चाहे तो बाहर से नहीं लेके आ सकते। वो यहाँ पे अपनी जो है एमएसपी पे बेचते हैं, वहाँ से जो है 1000-1100 रुपये में जो है लेके आते हैं और यहाँ एमएसपी का फ़ायदा उठाते हैं। व्यापारी ही उठाते हैं, सेलर जो है वो उठाते हैं, ना कि किसान आदमी। किसान आदमी का इतना ब्यौत कहाँ है भाई? वो जो है यूपी से या बिहार से जो है धान खरीद कर यहाँ ले आके बेच देगा। वो तो अपने वाले बेचने बड़ी मुश्किल हो रहे हैं। लेकिन ये जो है सरकार, पता क्या है, जो अभी भारत सरकार और यूएस के साथ में ट्रेड डील कर रही है, करने वाली है, उससे किसान का जो है ध्यान भटकाने के लिए ये हरियाणा में जो है ये अपने मंडी के जो है 3 नियम लेके आई है, ताकि जो है किसान इसमें जो है विचलित रहे और ये इसका ध्यान इसी साइड में रहे, इनको कैंसिल करवाने के लिए, और वो अमेरिका से ट्रेड डील कर सके। मेन वजह ये है, और ये कोई जो है बाहर से अंदर से कोई वो चीज़ नहीं है। तो इसीलिए जो है अभी संयुक्त किसान मोर्चा ने एक निर्णय लिया है कि 11 तारीख तक ये जो 11 बजे से पहले पहले अगर ये कानून वापस ले लेती है सरकार, हरियाणा सरकार, तो अच्छा है। नहीं तो 11 तारीख को 11 बजे से 3 बजे तक सांकेतिक तौर पे रमान मैया टोल के साथ वहाँ पे जो है चक्का जाम करने का काम करेंगे। और ये संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि हर एक जिले में हरियाणा में 11 तारीख को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरे हरियाणा में चक्का जाम होगा। तो इसकी जो है हर जिले वाइज अपनी अपनी जो है मीटिंगें करके और अपना जो है केंद्र बिंदु तैयार कर लिया है। जैसे हाँसी हल्के ने, हाँसी जिले ने अपना जो है रामायण में ये टोल कर दिया है। इसी तरह जो है जींद वालों ने अलग से किया है, सोनीपत वालों ने अलग से, और रोहतक वालों ने अलग, सरसा वालों ने अलग, ये अलग अलग तैयार किया हुआ है। हिसार वालों ने अलग किया है। हिसार वालों का जैसे कि लांदड़ी टोल पे जो है किया हुआ है 11 से 3 बजे तक। तो इसी प्रकार सभी जो है पूरे हरियाणा में 23 के 23 जिलों में ये 11 से 3 बजे तक जो है सांकेतिक तौर पे और ये चक्का जाम रहेगा। अच्छा प्रधान जी, आंसी के अंदर आप मौजूद हाँ, एक वीडियो जो है बीते दिन वायरल होया, एक बुजुर्ग आदमी अस्पताल तक डायरेक्ट मंडी आया अपने फिंगरप्रिंट देन। इसकी कितना दुर्भाग्य मानो हो कि आदमी जो है इस क्रिटिकल सिचुएशन में है, हॉस्पिटल में तो उसकी आना पड़ा है अपने दाने बेचन। ये निर्दयता है जो सरकार की, उसका यूं मान लिए कि परम दुर्भाग्य है ये। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश प्रदेश की जनता का नहीं हो सकता। जो ऐसे कानून लेके आई कि उस बीमार आदमी ने गेहूं बेचने के लिए उसकी बीमारी का इलाज हो जाए, इसके लिए खाट पर तो उठ के आना पड़ा, और वो इस पोजीशन में आया कि भाई मर भी जाओ तो अचरज की बात नहीं है। ये हमारे लिए, खुद समाज के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार की तानाशाही का जीता जाता नमूना है। हम इस घटना को भी और सारी बातें जो हमारे साथियों ने बताई हैं, इसको इस रूप में देख रहे हैं कि भाई जो राज सत्ता है, जिन लोगों का राजपाट हरियाणा में कब्जा है, वो जनता के हित की, जनता के भलाई की कोई बात नहीं कर रही। यही सरकार थी जिसने अभी पिछले दिनों मनरेगा के जो मजदूर थे उनके पेट पर लात मार दी और मनरेगा को तोड़ दिया, नया नाम दे दिया, जी राम जी के नाम से एक नई स्कीम ले आई, न कि वो कानून रहा। ठीक उसी तरह से आज किसान की जो गर्दन है वो भी बोचने का काम करे हैं, दबाने का काम, पंजा मारा है यो। लेकिन किसान जो है आज, इसके पास जो इसके बुजुर्ग थे, मैं याद करना चाहूंगा सर चौधरी छोटू राम को, जिन्होंने ये मंडी हमारे को दी थी 1930 में, जब तक देश आजाद नहीं हुआ था। और उसी की बदौलत है कि हरियाणा का किसान
इस पोजीशन में है कि भाई यूपी और बिहार से जो मजदूर आवे हैं उन तो थोड़ी जमीन है, उनके गणियर वो उसका आकी मजदूरी करें हैं। ये इस मंडी की देन थी। और हम ये मानते हैं कि भाई हरियाणा की सरकार इस मंडी को तोड़ना चाहती है। मंडी तोड़ के न मनमाने ढंग से फिर किसान की लूट हो, इस पूरे सिस्टम को इस रूप में देख रहे हैं हम। और इसी के लिए जो अभी बताई प्रधान जी ने, पूरी योजना बना ली है भाई, सरकार से आर पार की लड़ाई होगी, इसमें बीच में कोई खाता नहीं है। सरकार अपने कदम वापस ले, क्या है संयुक्त मोर्चा ने कि भाई ये अपनी मांगे वापस कर, जो योजनाएं हैं, जो शर्त हैं एग्रीकल्चर उपज की खरीदारी पे जो ये शर्तें लगाई, या तो इन्हें उल्टा ले, नहीं आमने सामने की लड़ाई हरियाणा का किसान लड़ेगा। जो उसकी लड़ाई में आज इतना मैं जो बोल रहा हूं, इस दम के साथ बोल रहा हूं कि भाई मंडी का मजदूर, मनरेगा का मजदूर और इतिहास में भाई पत्रकार नौजवान, ये पहली बार हुआ है जिस दिन से मंडी बनी उस दिन से लेके आज तक मंडी का जो व्यापारी है या उसको आर्थिक है, किसान के साथ मंडी बचाने के लिए खड़ा हो गया है। ये एक बड़ी बात हुई है। ये सारी घटनाएं हमें भरोसा दिला रही है कि हम जीतेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। इस हालत में सरकार से आमने सामने की हमारी लड़ाई होगी है। और मौजूदा सरकार ने दो बातें मैं कहूँ कि भाई ऐसी सरकार से अपना एक कहावत से कि भाई पाली कौन गया, मेरा पाली गई दूंदी, तो भाई फिर कड़े दूध की आस से मार दे कड़ोनी मुंदी। ये तो ये लोग हैं, इनके साथ बिना लड़ी हम अपना दूध नहीं बचा सकते। ये बात आपको कहना चाहते थे, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात अपने चैनल के माध्यम से और भाईचारा में पहुंचाओगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा प्रधान जी, सरकारें तमाम अलग अलग आई, गठबंधन की भी आई, फुल फ्लैग भी आई, आंदोलन भी हुए, लेकिन इसी सरकार में इतने ज्यादा आंदोलन क्यों लग रहे? अभी मैं पीछे भी बताया था कि ये जो है आरएसएस के जो एक आइडिया कह लो या इनकी पुरानी रीत कह लो, आइडियोलॉजी। हाँ, कि इनकी जो है इतिहास में लिखा हुआ है, अगर गलती से कभी भी आरएसएस का जो है राज हिंदुस्तान पे आ जाए तो 5% लोगों को जो है इतना जो है वो पूरा धन दौलत जो है दे दो और 95% को जो है बिल्कुल खाली कर दो, गरीब कर दो, ताकि वो जो है अपनी मजदूरी दिहाड़ी करते रहें, अपने पेट की चिंता करें और कोई दूसरी चिंता ना हो उनको, और आप लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है राज करते रहें। ये इसलिए जो है इतनी बर्बरता और इतनी जो है किसान की दुर्दशा कर रहे हैं, ताकि जो है इनका काम चलता रहे और किसान बर्बाद हो जाए। और ये किसान की बर्बादी बचाने के लिए ही तो ये आंदोलन चल रहे हैं, ये संघर्ष चल रहे हैं, अन्यथा आज तक तो कभी का जो है सत्यानाश कर देते हैं। प्रधान जी, 11 तारीख को लेकर विकास भाई क्या अपील किसान मजदूर साथियों से करना चाहोगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे किसान भाइयों ने कहना चाहूँगा, भाई अपना काम छोड़ के, चाहे वो फसल कटाई का काम हो, फसल कटाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है फसल की बिकवाली कैसे हो। किसान संगठन सारे एक हो कि न सारे संयुक्त किसान मोर्चा ने यह आह्वान कराया है। अब किसान की भी मजदूर की भी जिम्मेदारी बनती है कि सारे संगठनों का साथ देवे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने अपने गाँव तक साथियों के साथ नेशनल हाईवे के ऊपर पहुंचे। आसी जिले का 11 तारीख ने 11 बजे मायर टोल प्लाजा के ऊपर हमारा ये फैसला हुआ है कि वहाँ हम रोड को रोकेंगे। अगर आप बड़ी संख्या में आए तो हो सकता है कि सरकार हम पहले भी मान जावे, लेकिन कम रहे, हमने तो लड़ना है, हम तो घर से बाहर लकड़ा लड़न खातर हम आपकी लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ांगे। वो आपने तय करना कि कितनी संख्या में आओ हो। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि सारे के सारे भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में 11 तारीख को पहुंचे। बिल्कुल भाई, 11 तारीख और 11 बजे का ही वक्त निर्धारित किया गया। हर जिले में अलग अलग स्थान जो है चिन्हित कर दिया गया है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो और इस आंदोलन को सफल बनाने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद।